हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12 से इंग्लिश ब्रोच का है और चैप्टर 3 जो है वो है डीप वाटर और उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको 6 क्वेश्चन समझा दिए थे, तो इस वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम देखेंगे अपना 7 प्रश्न जो कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर का है। तो देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने पानी के अंदर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया। ठीक है, डगलस ने पानी के अंदर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आपको बहुत ही सटीक सा लेके आई हूँ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका डगलस प्लान्ड दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। डगलस ने योजना बनाया था जब उनका पैर तली तक पहुँचेगा। ठीक है, जो उनका पैर है फीट हिट यानी कि उनका जो पैर है वो उन्होंने ये योजना बनाई थी कि जब उनका पैर तली तक पहुँचेगा तो ही वुड मेक ए बिग जंप कम टू द सरफेस। तो वो एक लंबी छलांग लगाएंगे और फिर सतह पर आ जाएंगे। सरफेस मीन्स सतह। तो वही कह रहा था कि डगलस ने एक योजना बनाया था कि जब उनका पैर तली तक पहुंचेगा तब वो क्या करेंगे, लंबी छलांग लगाएंगे, लाई फॉल्ट ऑन इट, और उसमें आराम से लेट जाएंगे। क्या करेंगे, वो लंबी छलांग लगाकर सतह पर पहुंचेंगे और फिर उसमें आराम से लेट जाएंगे। और पैडल टू द एड्ज ऑफ द पूल, और हाथ पैर मारते हुए तालाब के पास पहुंच जाएंगे। वो हाथ पैर मारते हुए उन्होंने यही योजना बनाई थी कि वो सरफेस तक पहुंचे और उसके बाद हाथ पैर मारते हुए वो तालाब में पहुंच जाए, तालाब के पास पहुंच जाए। हिज स्ट्रेटजी हेल्प्ड हिम सेव्ड हिज लाइफ। उनकी योजना जीवन बचाने में मदद की थी। उनकी जो ये योजना थी वो उनके जीवन को बचाने में मदद की थी। तो यही क्वेश्चन था कि डगलस ने पानी के अंदर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया। तो यही हमारा आंसर था। तो आइए इसको हम रिपीट कर देते हैं कि डगलस प्लान्ड दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक ए बिग जंप कम टू द सरफेस, लाई फॉल्ट ऑन इट एंड पैडल टू द एड्ज ऑफ द पूल। हिज स्ट्रेटजी हेल्प्ड हिज सेव्ड हिज लाइफ। तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का इसका आंसर समाप्त होता है। देखते हैं अब इसको हम हिंदी में। तो 7वां क्वेश्चन यही था हमारा कि डगलस ने पानी के अंदर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर जो है वो ये था कि डगलस ने योजना बनाया था। तो बनाया था जब उनका पैर तली तक पहुंचेगा तो वो एक लंबी छलांग लगाएंगे और फिर सतह पर आ जाएंगे और उसमें आराम से लेट जाएंगे और हाथ पैर मारते हुए तालाब के पास पहुंच जाएंगे। उनकी योजना जीवन बचाने के लिए मदद की थी। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपना हम देखते हैं 8वां प्रश्न। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि हाउ डिड ऑल इफोर्ट कीज, यानी कि सभी प्रयास कैसे रुक गए। ठीक है, सभी प्रयास कैसे रुक गए, ये इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ, फिर क्या घटित हुआ। तो यही बोल रहा है सभी प्रयास कैसे रुक गए और फिर क्या घटित हुआ। तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर है व्हेन ही स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, जब वह तीसरी तरफ जाने लगे थे। ही शॉक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, वह हवा को सोखना चाहते थे। ठीक है, वह हवा को सोखना चाहते थे। द येलो वाइज, लेकिन उनके मुंह में पानी आ गया। ठीक है,
वह हवा को सोखना चाहते थे लेकिन उनके मुंह में पानी आ गया। लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीला प्रकाश था। देन ऑल इफोर्ट कीज्ड, जो पीला प्रकाश था वह धुंधला हो गया था, इसलिए वो सारे प्रयास रुक गए थे। इसलिए सारे प्रयास रुक गए थे क्योंकि पीला प्रकाश वहाँ पर क्या हो गया था, धुंधला हो गया था। तो वही कह रहा है कि व्हेन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, जब वह तीसरी तरफ जाने लगे थे तो हवा सोखने चाहते थे लेकिन उनके मुंह में क्या हो गया था, पानी आ गया था और पीला प्रकाश था जो वह धुंधला हो गया था, इसलिए सारे प्रयास रुक चुके थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछता है कि सभी प्रयास कैसे रुक गए, तो इतना ही आंसर है। तो उसके आगे है हमारा कि क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ। तो आइए इसका भी हम आंसर देख लेते हैं कि एज ऑल इफोर्ट कीज्ड, जैसे सभी प्रयास रुक गए, डगलस बिगेन टू रिलैक्स, डगलस शांत हो गए थे। जैसे ही सारे प्रयास रुक गए तो डगलस क्या हुए, शांत हो गए थे। ही फेल्ट हिज लेग बिकम लिम्प एंड ए ब्लैकनेस स्वीप्ड ओवर हिज ब्रेन, यह महसूस किए कि उनका पाँव हल्के हल्के हो गए हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके पाँव हल्के हो गए हैं और उनके मस्तिष्क पर अंधेरा छाता जा रहा है, यानी कि उनके मस्तिष्क पर यानी उनके आँखों के पास अंधेरा छाता जा रहा है। उन्होंने ये बात महसूस की। इट विप्ड आउट फियर द टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, ठीक है। यह उनके डर को दूर कर दिया, अब कोई डरने की बात नहीं थी, वह एकदम से शांत महसूस करने लगे, ठीक है। अब उनके डर को क्या हुआ, यह जो आशंका दूर होने लगी और वह एकदम से शांत महसूस करने लगे। ही फेल्ट क्वाइट एट पीस एज इफ देयर वॉज नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अब डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से ये हमारा आंसर समाप्त होता है। एक बार फिर मैं आपको 8वें का आंसर रिपीट कर देती हूँ। When he started down a third time, he shocked for air and got water. The yellow-wise light was going out. Then all efforts ceased. As all efforts ceased, Douglas began to relax. He felt his legs become limp and a blackness swept over his brain. It whipped out fear and terror. There was no more panic. He felt quite at peace as if there was nothing to be afraid of. तो इस प्रकार से 8वें का आंसर हमारा समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसको हिंदी में। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि सभी प्रयास कैसे रुक गए और फिर क्या हुआ। तो इसका आंसर यही था कि जब वह तीसरी तरफ जाने लगे थे वह हवा को सोखना चाहते थे लेकिन उनके मुंह में पानी आ गया। जो पीला प्रकाश था, उनके मुंह में जो पानी आ गया था वो एक पीला प्रकाश के टाइप का था, वह धुंधला हो गया था, इसलिए सारे प्रयास रुक गए थे। उन्होंने जब ये कार्य किया तो धुंधला होने लगा और सारे प्रयास रुक से गए थे। जैसे सभी प्रयास रुक गए, डगलस शांत हो गए थे। यह महसूस किए कि उनका पाँव हल्के हो गए हैं, उनके पाँव क्या हो गए हैं, हल्के हो गए हैं और उनके मस्तिष्क पर अंधेरा छाता जा रहा है। यह उनके डर को दूर कर दिया, अब कोई डरने की बात नहीं थी, वह एकदम से शांत महसूस किए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे डगलस को ऐसा प्रतीत होता था कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से डगलस ये सोचते हैं कि मेरा जो डर है वो मेरे मस्तिष्क पर अंधेरा छाता रहा है और ये डर हमें दूर कैसे करना है। तो उन्होंने हिम्मत करके योजना बनाई थी और डगलस शांत थे। उनके जब पाँव हल्के हुए तो उनकी आँखों पर अंधेरा छाने लगा और उसी से उनके डर को दूर करने की हिम्मत मिली और उन्हें थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि अब उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरा डर क्या हो गया है, शांत हो गया है। तो इसी प्रकार से 8वें का प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना 9वां प्रश्न।
तो हमारा नवा प्रश्न है, व्हाट वॉज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। डगलस की स्थिति क्या थी पूल में से जब निकलने के बाद। तो ठीक है, डगलस को पूल से निकलने के बाद उसकी स्थिति क्या थी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। डगलस वॉज नियरली डेड एंड वोमिटिंग आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। तो डगलस लगभग मर गया था और उल्टी कर रहा था। तो डगलस, वोमिटिंग मीन्स उल्टी होता है, और नियरली डेड यानी कि वह लगभग मर चुका था, तो और उल्टी कर रहा था। कहाँ? पूल में से बचने के बाद। पूल में से बचने के बाद डगलस की हालत मरे हुए जैसे हो गई थी और वह उल्टी पे उल्टी किए जा रहा था। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वह उस रात खा भी नहीं पाया। फॉर डेज, कई दिनों। ए हंटिंग फियर वॉज इन हिज हार्ट, कई दिनों तक क्या था? कई दिनों तक वह एक भय में था, क्योंकि उसके हृदय में एक भय हमेशा बना रहता था। कई दिनों तक वह भी भय में ही था और उसके हृदय में कई दिनों तक ये भय था उस पूल के अंदर पानी को लेकर। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि डगलस वॉज नियरली डेड एंड वोमिटिंग आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट। फॉर डे ए हंटिंग फियर वॉज इन हिज हार्ट। तो आइए इसे हम हिंदी में देखते हैं। तो यही है क्वेश्चन हमारा कि डगलस की स्थिति क्या थी पूल में से निकलने के बाद। तो पूल में से निकलने के बाद डगलस की स्थिति क्या थी। तो आइए इसका आंसर जो है बहुत ही इजी सा था, और इंग्लिश आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंदी वही हेल्प करेगा आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में। तो डगलस लगभग मर गया था और उल्टी कर रहा था पूल में से बचाने के बाद। तो पूल में से आने के बाद यानी बच के आने के बाद डगलस मर गया था और वह उल्टी पे उल्टी किए जा रहा था। वह उस रात खा भी नहीं पाया। कई दिनों तक एक भय उसके हृदय में हमेशा बना रहता था। तो यही प्रश्न हमारे 9वें का था, जिसका बहुत ही सीधा सा ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपना 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है हमारा, What did Douglas come to know after few year later? डगलस को क्या पता चला कुछ वर्षों के बाद। तो कुछ वर्षों के बाद डगलस को क्या पता चलता है। What did he want them? और फिर वह उसके बाद क्या चाहते थे। जब डगलस को ये पता चलता है तो क्या पता चलता है कुछ सालों बाद, और वह क्या मतलब करना चाहते थे उसके बाद। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। The handicap stayed with him as the year rolled by. जैसे जैसे साल बीतते गए उनके साथ बाधा बनी रही। The handicap stayed with him as the year rolled by. Rolled by means कि बाधा बनी थी जो, ठीक है। तो कई सालों के बाद जैसे जैसे साल बीतते थे उनके साथ बाधा बनी रही। Whenever he went, the hunting fear of water followed him. जब वह कहीं जाते थे तब वह पानी का भय उन्हें सताता था। जब वो कहीं जाते थे तो उन्हें क्या होता था, पानी का भय सताता था। Then अब he wanted to overcome his fear. अब वो चाहते थे कि इस भय पर विजय पाया जाए। अब क्या वो चाहते थे कि इस भय पर क्या किया जाए, विजय पाया जाए। फाइनली, अंत में, he decided to get as instructor and learn to swim. अंत में उन्होंने निर्णय लिया एक प्रशिक्षक का और तैरने का। उन्होंने अंत में तैरने के लिए प्रशिक्षक को बुलाने का निर्णय लिया। तो आई होप आपको 10वें प्रश्न भी समझ में आ गया होंगे। तो आइए इसको हम इंग्लिश रिपीट कर देते हैं। The handicap stayed with him as the year rolled by. Whenever he wanted the hunting fear of water followed him, then he wanted to overcome this fear. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. तो आइए इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न यही था कि डगलस को क्या पता चला कुछ वर्षों बाद, और फिर वह उसके बाद क्या चाहते थे।
तो उसी प्रकार से ये बहुत ही सीधा सा आंसर है इसका कि जैसे जैसे साल बीतते गए उसके साथ बाधा बनी रही। उनके साथ जैसे जैसे साल बीतते गए तो डगलस के साथ बाधा बनती रही। वह कहीं भी जाते तब उन्हें पानी का भय सताता था। मतलब वो कहीं भी यात्रा में जाए या फिर कहीं भी जाते थे तो उन्हें एक पानी का भय जो था वो सताता रहता था। अब वे चाहते थे कि इस भय पर विजय पाया जाए, क्योंकि अब वो चाहते थे कि इस भय पर हमें विजय पाएं। तो अंत में उन्होंने निर्णय लिया। क्या किया? अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि एक प्रशिक्षक का तैरने और करने का। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि किसी प्रशिक्षक को हम बुलाएं और वो हमें तैरने का क्या करे? अनुभव प्रदान करे। तो यही डगलस का निर्णय था और कई सालों के बाद वो यही निर्णय पर आश्रित थे और उन्होंने यही निर्णय लिया कि कई वर्षों बाद कि प्रशिक्षक को बुलाएं और उन्हें तैरने का अनुभव किया जाए। तो आई होप आपको दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? प्रशिक्षक ने क्या किया डगलस को तैयार करने के लिए? यानी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी तो प्रशिक्षक ने क्या किया डगलस को तैयार करने के लिए? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। द इंस्ट्रक्टर taught him to exhale underwater and inhale through a raised nose. डगलस को प्रशिक्षक ने सिखाया पानी में सांस लेना और नाक से सांस छोड़ना। प्रशिक्षक ने डगलस को ये सिखाया कि पानी में कैसे सांस को लिए जाते हैं और पानी में कैसे नाक से सांस को छोड़ा जाता है। He made him kicked his leg to make them relax. वह उसे सिखाए पैरों से आराम। मतलब उन्होंने उसे सिखाया कि पैरों से कैसे मारा जाए कि उसके पैर को रिलैक्स मिले, कि वह अपने पैर को कैसे हिलाए, कैसे मारे कि उसके पैर को क्या मिले? आराम मिले। एंड और इन स्टार्टिंग द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम। और शुरुआत में प्रशिक्षक चारों तरफ बेल्ट बांध देता था। ठीक है, और शुरुआत में प्रशिक्षक चारों तरफ क्या करता था? बेल्ट बांध दिया। किसके? डगलस के। एंड ए रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट। और उसने एक रस्सी बेल्ट से बंधी होती थी। तो उसने क्या किया था? चारों तरफ से बेल्ट बांधा था और वो बेल्ट एक रस्सी से बंधी होती थी। तो यही इसका आंसर था। तो इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। द इंस्ट्रक्टर taught him to exhale underwater and inhale through a raised nose. He made him kicked his leg to make them relax. And in starting the instructor put a belt around him and a rope was attached to the belt. तो आइए इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा कि प्रशिक्षक ने क्या किया डगलस को तैयार करने के लिए। तो यही हमारा आंसर था कि डगलस को प्रशिक्षक ने सिखाया पानी में सांस को लेना और नाक से सांस को छोड़ना। वह उसे सिखाया पैरों को आराम कैसे मिले मारकर, जैसे कि कैसे वो अपने पैर को किक करे यानी कि मारे, जैसे उसको पैर को क्या हो? आराम मिले। और शुरुआत में प्रशिक्षक चारों तरफ बेल्ट बांध देता था और एक रस्सी बेल्ट से बंधी होती थी। तो प्रशिक्षक की ये ट्रेनिंग थी कि वो अपने बेल्ट को चारों तरफ से बांध देता था और वो बेल्ट एक रस्सी से हमेशा की तरफ बंधी रहती थी, जैसे उसको रिलैक्स मिलता रहे। तो इसी प्रकार से हमारा 11वां प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं अपने हम 12वें प्रश्न पे। तो 12वां प्रश्न है हमारा, वॉज डगलस सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग? इफ नो वाई? ट्रेनिंग के बाद क्या डगलस संतुष्ट हो गए थे? यदि नहीं तो क्यों? तो ट्रेनिंग के बाद क्या डगलस को संतुष्टि मिली उस ट्रेनिंग से, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। नो, डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग। नहीं, डगलस को ट्रेनिंग के बाद संतुष्टि नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि he was under the fear that the terror of water। क्योंकि उन्हें डर था कि पानी का आतंक उन्हें पकड़ा रहेगा। क्योंकि क्या था? उन्हें डर था कि पानी का डर उन्हें क्या होगा? पकड़ा रहेगा। would
गेट होल्ड ऑन हिम अगेन विल स्विमिंग, जब वो तैरेंगे तो उन्हें क्या था, पानी का डर हमेशा से उनका ये डर था कि पानी का आतंक जो था, टेरर मीन्स आतंक और वाटर मीन्स पानी, होल्ड ऑन की स्विमिंग करते समय यानी कि तैरते समय उन्हें ये डर था कि उन्हें पानी का आतंक क्या करेगा, पकड़ा रहेगा। और यही भय था, इसलिए वो क्या थे, संतुष्ट नहीं थे इस ट्रेनिंग से। इसलिए ऑथर नीडेड मोर प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, और इसीलिए अपने आप को आदर्श बनाने के लिए अभ्यास की ज़रूरत थी, क्योंकि डगलस को इस अभ्यास को बनाने के लिए उन्हें क्या थी, अभ्यास की ज़रूरत थी। तो ये हमारा आंसर था। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। नो, डगलस was not satisfied after the training because he was under the fear that the terror of water would get hold on him again while swimming. So author needed more practice for perfection. तो इस प्रकार से हमारा 12वां प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसका हिंदी वर्जन। तो 12वां प्रश्न है, ट्रेनिंग के बाद क्या डगलस संतुष्ट हो गए थे? यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं, डगलस ट्रेनिंग के बाद संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि पानी का आतंक उन्हें पकड़ा रहेगा जब वे तैरेंगे। इसलिए अपने आप को आदर्श बनाने के लिए उन्हें अभ्यास की क्या थी, ज़रूरत थी। तो डगलस को अपने हृदय से ही यही आभास होता था कि वो क्या थे, अभी संतुष्ट नहीं थे अपने ट्रेनिंग से, और वो ये चाहते थे कि अगर मैं और अभ्यास करूं तो शायद मेरा ये डर मेरे हृदय से निकल जाए। तो इसीलिए वो अपने ट्रेनिंग से संतुष्ट नहीं थे। तो अब इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, यानी कि 13 नंबर। तो आइए देखते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस? क्या अनुभव था डगलस के लिए गहरे, मतलब कि डगलस को गहरे का अर्थ क्या था, मतलब कि क्या अनुभव था डगलस के लिए गहरे पानी का। ठीक है, तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं। हिज एक्सपीरियंस हैज़ ए डीपर मीनिंग फॉर डगलस। यह अनुभव डगलस के लिए गहरे पानी के अर्थ का प्रदान करता है। यह अनुभव गहरे पानी का अर्थ डगलस के लिए प्रदान करता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज एक्सपीरियंस्ड both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, क्योंकि उन्होंने दोनों का अनुभव किया था और वह आतंक जिससे वह भय उत्पन्न करती थी। उन्होंने क्या किया था, दोनों लोगों का अनुभव किया था और वह आतंक जिससे वह भय उत्पन्न करते थे। He learned the will to live in great इंटेंसिटी। ठीक है, उन्होंने सीखा गहराई से जीवन की इच्छा, उन्होंने सीखा गहराई से जीवन की इच्छा को। दिस एक्सपीरियंस कैन ओनली बी रियलाइज्ड बाय दोज हु हैड फेस्ड टू कैनक्यूज इट, क्योंकि केवल वही महसूस कर सकते हैं जो इनका सामना किए हों। इस एक्सपीरियंस को सिर्फ यही महसूस कर सकते हैं जो इनका सामना किए हों या फिर इस स्थिति से जो गुजरे हों। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। तो आइए हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि दिस एक्सपीरियंस हैड ए डीपर मीनिंग फॉर डगलस बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डेइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। ही लर्नड द विल to live in great intensity. This experience can only be realized by those who had faced to cancues it. तो आइए इसका हम हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। तो प्रश्न था हमारा, कैसा अनुभव था डगलस के लिए गहरे अर्थ का, यानी कि गहरे पानी का जो अर्थ है, डीपर मीन्स गहरा, तो उसका अनुभव डगलस के लिए क्या प्रदान करता है। तो यह अनुभव डगलस के लिए गहरे अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दोनों का अनुभव किया था और वह आतंक, दोनों का अनुभव मतलब उन्होंने जीवन का भी अपना अनुभव किया था और इस पानी के डर का भी, और वह आतंक जिससे वह भय उत्पन्न करते थे। उन्होंने सीखा गहराई से जीवन की इच्छा
क्योंकि केवल वही महसूस कर सकते हैं जो इसका सामना किए होंगे। तो यही कह रहा है कि डगलस अपनी इच्छा को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्योंकि दो चीज़ों का अनुभव होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें इन दोनों चीज़ों का अनुभव हो चुका था। और वो ये भी कहते थे कि इस चीज़ के अनुभव वही कर पाएंगे जो इस चीज़ से गुजरे होंगे। ठीक है, तो ठोकर से ही इंसान सीखता है, ये भी डगलस का कहना था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से हमारा शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो आप इसे नोट करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।